ईरान और इसराइल के दरमियान एक बहुत बड़ी जंग का सिलसिला शुरू हो चुका है, जिसमें यूनाइटेड स्टेट भी शामिल हो चुका था। ये जंग उस वक्त मजीद खतरनाक हो गई जब अमेरिका और इसराइल ने ईरान के अंदर बड़ी फौजी कार्रवाई करते हुए हमले शुरू किए। लेकिन इसके बाद ईरान ने भी खामोशी इख्तियार नहीं की, बल्कि कई खलीजी ममालिक और फौजी अड्डों पर जवाबी कार्रवाई की, जिनमें इसराइल के फौजी अड्डे भी शामिल थे और बाकी खलीजी ममालिक में अमरीकी फौजी अड्डे शामिल थे। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ईरान ने कहां कहां जवाबी कार्रवाई अब तक की है और ईरान को अब तक कितना नुकसान हो चुका है, कौन कौन से ममालिक ईरान के साथ खड़े हैं और ये जंग कहां जाकर रुकेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा जुनून के साथ मैं हूं मोहम्मद आतिफ भट्टी। आज पूरी दुनिया की नजरें मशरिकी वस्ता पर हैं, क्योंकि ईरान और इसराइल के दरमियान एक बहुत बड़ी जंग का सिलसिला शुरू हो चुका है, जैसा कि आप लोग सब जानते हैं, जिसमें यूनाइटेड स्टेट भी शामिल हो चुका था। यह जंग उस वक्त मजीद खतरनाक हो गई जब अमेरिका और इसराइल ने ईरान के अंदर बड़ी फौजी कार्रवाई करते हुए हमले शुरू किए। लेकिन इसके बाद ईरान ने भी खामोशी इख्तियार नहीं की, बल्कि कई खलीजी ममालिक और फौजी अड्डों पर जवाबी कार्रवाई की, जिनमें इसराइल के फौजी अड्डे भी शामिल थे और बाकी खलीजी ममालिक में अमरीकी फौजी अड्डे शामिल थे। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ईरान ने कहां कहां जवाबी कार्रवाई अब तक की है और ईरान को अब तक कितना नुकसान हो चुका है, कौन कौन से ममालिक ईरान के साथ खड़े हैं और ये जंग कहां जाकर रुकेगी। तो आपने वीडियो को जरा गौर से देखना भी है, मेरी बातों को जरा सुनना भी है, क्योंकि मैं हमेशा फैक्ट एंड फिगर से किसी भी खबर का पोस्टमार्टम कर रहा होता हूं। तो जरा इससे गौर से सुनिएगा और फिर आप अपना तज्जिया मुझे कमेंट की शक्ल में दीजिएगा। अगर मैं कहीं गलत हूं तो आपने मेरी दुरुस्ती खुद करनी है। पहले मैं बात करता हूं कि जी जनाब, ये जंग शुरू कैसे हुई। 28 फरवरी 2026 को यूनाइटेड स्टेट और इसराइल ने ईरान के मुख्तलिफ शहरों में बड़ी फिजाई मिसाइल हमले शुरू किए। इन हमलों का मकसद ईरान की फौजी ताकत को कमजोर करना था और इन हमलों में फौजी अड्डे, मिसाइल सिस्टम और बहुत ही अहम हुकूमती शख्सियात भी शामिल थीं, जिनको निशाना भी बनाया गया। फिर आगे से जवाबी कार्रवाई हुई। वो जवाबी कार्रवाई क्या हुई, मैं आपको वो भी आपके सामने रख देता हूँ। ये हमले मशरिकी वस्ता में अब तक सबसे बड़ी जो फौजी कार्रवाई है ना, उनमें शुमार किए जा रहे हैं। तब लोगों का कहना है कि जी ये जो जंग अब की हुई है ये बहुत बड़े पैमाने पर हो रही है, आज से इतना लंबे मामला नहीं हुए। इसमें ईरान को कितना नुकसान हुआ ये भी जानना बहुत जरूरी है। इन हमलों में ईरान को अच्छा भला नुकसान हुआ है, जहां से गुजरना पड़ा है, जिनमें सबसे पहले आयतुल्लाह साहब की, उनकी फैमिली की और सीनियर अफसरान की शहादतें शामिल हैं। कई फौजी तनसीबात तबाह हो गई, कई फौजी कमांडर मारे गए, दर्जनों शहरी भी इससे मुतासिर हुए। कुछ रिपोर्ट्स में बताया गया है कि 100 से ज्यादा शहरी हलाक हुए, जिनमें बच्चे भी शामिल थे। कुछ ऐसी रिपोर्ट्स भी आ रही हैं। यही रिपोर्ट्स इसराइल की जानिब से भी हैं कि जी हमारी तरफ भी इस तरह का नुकसान हुआ है। ईरान के मुख्तलिफ शहर जैसे तेहरान हो गया, मशहद हो गया और कराज हो गया, ये वो शहर हैं कि जहां पर सबसे ज्यादा तबाही के बारे में बताया जा रहा है कि सबसे ज्यादा जहां नुकसान हुए हैं वो ये हैं, क्योंकि यहाँ सबसे पहले धमाकों की आवाज सुनी गई और तबाही की खबरें भी सबसे पहले यहीं से आई। ये सूरत हाल ईरान की आवाम के लिए इंतहाई, जिसे कहते हैं, तकलीफ साबित हुई उस वक्त। अब आते हैं कि जी ईरान ने कहां कहां जवाबी हमले किए, ये बड़ा अहम है। ईरान ने इस हमले के बाद फौजी कार्रवाई शुरू की और ईरान ने मिसाइल दागने शुरू किए और फिर ड्रोन हमले भी किए। ईरान ने कई मिसाइल जो है वो जवाबी कार्रवाई में इसराइल के शहरों की तरफ फायर किए, कि जो उनके शहरों में भी जाके गिरे। एक्शन का रिएक्शन होगा, जिसमें तल अवीव शामिल है, जेरूसलम शामिल है, बड़ी मुकद्दस जगह है हम मुसलमानों के लिए भी, मैं कहता हूँ तमाम आलम इस्लाम के लिए भी, और उस मज़हब से, इस्लाम के मज़हब से बाकी जो लोग हैं जिनका अकीदा है वही जगह है, उनके लिए बड़ी अहम जगह है। तो ईरान ने खलीजी ममालिक में भी अमरीकी फौजी अड्डों को इसमें निशाना बनाया, कि जिनकी इस वक्त मौजूदा वीडियोस भी सोशल मीडिया पे बहुत तेजी से वायरल हो रही हैं। वो दुबई की हैं, वो सऊदीया की हैं, जहाँ से लोग निकल रहे हैं। इसमें कतर का जिक्र भी है, बहरीन का जिक्र भी है, सऊदी अरब का मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। ये वो इलाके हैं कि जहाँ से इस वक्त अमरीकी फौज का इनकलाब भी देखने में आ रहा है सोशल मीडिया के ऊपर। फिर ईरान ने यूनाइटेड अरब अमीरात, जिसको मुत्तहिदा अरब अमारात कहते हैं, वहाँ पर भी मिसाइल और ड्रोन हमले किए और ये कह कर किए कि जी हम अमरीकी फौजी तनसीबात को निशाना बना रहे हैं। और वो भी बहुत सी फुटेज इस वक्त हमारे सामने है, जो मीडिया में भी दिखाई जा रही है, सोशल मीडिया में भी है, जिनमें अबू धाबी शामिल है, जिनमें दुबई शामिल है। यानी इनके करीब करीब की जो रिपोर्ट्स हैं वो सारी की सारी इस वक्त फाइल हुई हैं, जो कि सोशल मीडिया पर भी देखी जा रही हैं। जंग अब सिर्फ ईरान और इसराइल तक महदूद नहीं है, ये मैं आपको बता दूं। ये बड़ी अहम बात है कि जंग अब सिर्फ ईरान और इसराइल तक महदूद नहीं है। ये जंग अब एक बहुत बड़े खत्ते को अपनी लपेट में लेने जा रही है। बहुत बड़ा हिस्सा जा रहा है मिडिल ईस्ट का।
ईरान के इत्तेहादी ग्रोह में अब इस जंग में शामिल हो चुके हैं। जो उनके इत्तेहादी ग्रोह हैं वो भी इस जंग में शामिल हो गए हैं। इनमें खास तौर पे लबनान में जो मौजूद हिजबुल्लाह की तंजीम है वो अब ईरान के साथ इसमें शामिल हो गई है। तो सुना है कि जो उसने भी इसराइल पर कोई मिसाइल हमले शुरू कर दिए हैं, क्योंकि अगर 10 मिसाइल जाते हैं, अगर उसमें 7 नकारा भी होते हैं तो 2-3 पहुंच जाते हैं। फिर इसके बाद इसराइल ने लबनान के दारुल हुकूमत बेरूत पर भी फिजाई हमले फिर किए। इसके जवाब में इसराइल ने वहां पर भी हमले किए। अब सवाल ये है कि कौन से ममालिक ईरान के साथ खड़े हैं और कौन से सिर्फ मजामत में है या फिर उनकी डायरेक्ट इनकार में है। उनमें खलीजी ममालिक भी शामिल हैं। इस जंग में दुनिया दो हिस्सों में तकसीम होती दिखाई दे रही है हमें। कुछ ममालिक ईरान की हमायत कर रहे हैं या फिर कुछ जो है वो फिर जंगबंदी का मुतालबा भी कर रहे हैं कि जंग रुक जानी चाहिए। इनमें चाइना शामिल है जो हमायत में भी है और साथ भी खड़ा है। इनमें रशिया भी है जो पहले यूक्रेन की जंग में शामिल हुआ था, बिजी था, लेकिन वो कहते हैं जी सुलह हो जानी चाहिए, मामला खत्म होने चाहिए। जो सीरिया है सॉरी, वो भी ये चाहता है कि जी जंग की जो मामलात हैं वो ये अब पहले जैसे जो मामलात नहीं होने चाहिए, बहुत नुकसान हो चुका है, हमें जंग बंदी की तरफ आना चाहिए। जबकि कुछ ग्रोह भी है जो ईरान के साथ खड़े हैं, जो कहते हैं कि जी ठीक है, अगर लोग नहीं सुनते हैं तो फिर सीधे तैयार बैठे हैं। इनमें हजबुल्ला है और हमास है, जो हमास पहले भी ईरान के साथ इस मामला में शामिल है। दूसरी तरफ कई ऐसे कई मगरबी और खलीजी ममालिक जिन्होंने ईरान के हमलों की मजामत भी की है और उन्होंने ये भी एतराज़ किया कि जी अमरीका इस जंग में ईरान के रहमो करम पर हमें छोड़ गया और खुद सिर्फ इसराइल की प्रोटेक्शन पे चला गया। और ये एतराज़ात खलीजी ममालिक से सामने आए हैं, जो भी मैंने थोड़ी देर पहले खुद भी सोशल मीडिया पे देखे हैं। अब सवाल यह है कि इस जंग का सबसे बड़ा नुकसान किसको होगा। एक तो मैंने कहा जी ये जंग फैलेगी, ये जंग पूरे मिडल ईस्ट तक फैलेगी। अब ये सिर्फ दो ममालिक की जंग नहीं रह गई। जंग में असल जो नुकसान है वो हमेशा एक आम इंसान का होता है, आम शहरियों का होता है। इस वक्त ईरान के कई शहरों में, मैं कहता हूँ वो इसराइल भी हो सकता है, सब हो सकते हैं, कि बच्चे भी हैं, चाहे जज्बा अकीदा है, लेकिन वहीं एक खौफ भी होता है कि बच्चों का मुस्तकबिल क्या है। तबाही हो रही होती है, लोग सोच रहे होते हैं कि हम दोबारा उसको कैसे डेवलप करेंगे। एक बेयकीनी की कैफियत सी तारी होती है लोगों के ऊपर कि अब किस तरफ जाए, माहौल की किस तरफ जाएगा, हवा किस तरफ की होगी, हम कहाँ जाकर बैठेंगे। आम शहरी इस जंग का सबसे बड़ा निशाना बनता है, फिर वो कोई भी मुल्क हो। ईरान पर होने वाले हमले, इसके बाद होने वाली जवाबी कार्रवाइयां इस बात का सबूत है कि मशरक़ी वस्ता एक खतरनाक दौर से इस वक्त गुजर रहा है और उसमें दाखिल हो चुका है। निकलना बहुत मुश्किल लग रहा है। अगर ये जंग मजीद फैली तो इसका जो असर है वह पूरी दुनिया पर पड़ सकता है। उसमें आपका मईशत पर भी असर हो सकते हैं। अब आपने बताना है कि आप क्या समझते हैं कि ये जंग रुक जानी चाहिए, ये मजीद आगे जानी चाहिए। आपकी राय बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। किस ममालिक को इसमें शामिल होना चाहिए, किसे मुज़ाकरात करने के लिए टेबल पर आना चाहिए। क्योंकि अगर यही सिलसिला जारी रहा, जंग अगर चलती रही तो असला चलता रहेगा, लोगों में बेयकीनी फैलती रहेगी, बच्चों का मुस्तकबिल कुछ दिखाई नहीं देगा, मईशत तबाह होती रहेगी, फिर सफारती ताल्लुकातों, मुआशी ताल्लुकातों, वो सब के सब डिस्टर्ब होंगे। ये सारी बातें जानना देखना बहुत जरूरी है। कमेंट करके अपनी राय लाजमी दीजिएगा, क्योंकि मैंने दोनों चीजों को सामने आपके रख दिया है। ईरान है, इसराइल है, दो जानिब दो जंगें, लेकिन ये दो जंगें दो ममालिक के दरमियान नहीं रह गई है। मैं फिर कहूंगा ये जंग अब फैल चुकी है, ये पूरे मशरकी वस्ता में फैल चुकी है और अल्लाह ना करे ये मजीद आगे फैले। क्योंकि अभी के इतलात के मुताबिक ये भी सुनने में आ रहा है कि तुर्की का कुछ हिस्से में भी हमला कोई हुआ है, कि वहां पे मिसाइल दागे गए हैं, कि वहां पे भी कुछ ऐसे अड्डे मौजूद थे। तो ऐसी बड़ी जैसे जैसे बातें आती रहेंगी मैं आपके सामने रखता रहूंगा। लेकिन ये कल से आज तक की जितनी भी दिन भर की बातें थी वो सारी आपके सामने, अपनी राय दे के अपने कमेंट करके लाजमी बताइएगा कि आप लोग क्या सोच रहे हैं। दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज।